क्या आपने कभी अंतरिक्ष में एक साथ छह ग्रहों को एक ही कतार में सजे हुए देखा है? 28 फरवरी की रात आसमान में एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ नजारा दिखने वाला है जिसे देखकर आप पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। हमारे सौर मंडल के 6 बड़े ग्रह एक ही काल्पनिक लाइन में एक साथ नजर आएंगे और सबसे खास बात यह है कि आप इन्हें आसानी से देख पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं प्लेनेटरी परेड की। 28 फरवरी को आसमान में जो खगोलीय नजारा दिखने वाला है वो रोज रोज देखने को नहीं मिलता है। शुक्र, बृहस्पति, शनि, बुध, अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून, ये 6 ग्रह एक ही सीध में आसमान में आ रहे हैं। और सबसे अच्छी और खास बात तो यह है कि इनमें से ज्यादातर ग्रहों को देखने के लिए आपको किसी बहुत महंगे टेलीस्कोप या भारी भरकम दूरबीन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर मौसम साफ रहा तो आप इनमें से कई ग्रहों को अपनी नंगी आंखों से यानी बिना किसी उपकरण के भी साफ साफ देख पाएंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सारे ग्रह अचानक एक लाइन में कैसे आ जाते हैं, क्या ये आपस में टकराएंगे? तो जवाब है नहीं। दरअसल विज्ञान की भाषा में इसे प्लेनेटरी अलाइनमेंट या ग्रहों की परेड कहा जाता है। करोड़ों साल पहले जब हमारा सौर मंडल बना था तब एक ही प्रोटो प्लेनेटरी डिस्क से इन सभी ग्रहों का निर्माण हुआ था। इसी वजह से इनकी कक्षाएं लगभग एक समान हैं। यह खूबसूरत खगोलीय घटना तब होती है जब कोई ग्रह पृथ्वी से देखने पर एक ही समय में आसमान के एक ही हिस्से में नजर आते हैं। सूर्य के चारों ओर लगभग एक ही समतल कक्षा में चक्कर लगाने के कारण पृथ्वी से देखने पर वो एक काल्पनिक लाइन में नजर आते हैं, जिसे एक्लिप्टिक कहा जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि आखिर आसमान में इन्हें खोजना कैसे है। मंगल ग्रह को छोड़कर कुल 6 ग्रह इस खूबसूरत परेड का हिस्सा होंगे। इनमें सबसे ज्यादा चमकीला और सबसे आसानी से दिखने वाला ग्रह होगा बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर अभी से रात के आसमान में अपनी चमक बिखेर रहा है। इसे देखने के लिए आपको दक्षिण दिशा की ओर ओरायन तारा मंडल को खोजना होगा। जुपिटर आपको मिथुन राशि के 2 कम चमकीले तारों के बीच एक बेहद चमकीले तारे की तरह नजर आएगा। यूरेनस यानी अरुण ग्रह भी आसमान में काफी ऊंचाई पर होगा, जो प्लीएड्स स्टार क्लस्टर के ठीक नीचे मौजूद रहेगा। हालांकि यूरेनस को नंगी आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसे देखने के लिए आपको छोटी दूरबीन की मदद लेनी पड़ सकती है। बाकी के 4 ग्रहों को खोजना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि वो पश्चिम दिशा में क्षितिज के काफी करीब होंगे। अगर आप शहर की रोशनी से दूर किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पश्चिमी क्षितिज एकदम साफ है तो आप बुध, शुक्र और शनि ग्रह को बिना दूरबीन के भी आसानी से देख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि नेपच्यून यानी वरुण ग्रह को देखने के लिए आपको हर हाल में टेलीस्कोप की ही जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो बहुत दूर और काफी धुंधला है। एक बहुत ही जरूरी बात और चेतावनी जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, सूर्यास्त के तुरंत बाद इन ग्रहों को खोजने की जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। बुध, शुक्र और शनि क्षितिज के काफी नीचे होंगे। अगर आप सूरज ढलने से पहले ही उन्हें देखने की कोशिश करेंगे तो सूरज की तेज रोशनी से निकलने वाला ग्लेयर आपकी आंखों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सूरज को पूरी तरह से ढल जाने दीजिए, उसके बाद ही आसमान में इन्हें खोजना शुरू करें। प्लैनेट्स का यह अलाइनमेंट 28 फरवरी को सबसे साफ दिखेगा।